राधे राधे। कैसे हैं आप सब। हर कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ को हम गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। माघ मास जो है उस दिन जो हम चौथ करते हैं उसे सकट चौथ या तिलकुटी चौथ के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम तिलकुटी चौथ या सकट चौथ कह सकते हैं आप, उसके नियम, महत्व और कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले तिलकुटी चौथ जो हमें करनी है उनके नियमों को जान लेते हैं। जिस दिन आपने तिलकुटी चौथ के दिन सुबह स्नान करना है उस दिन आपको सिर समेत स्नान करना है। आप अपना जो सर है उसे अवश्य धोइए, आप मेहंदी लगाइए और तिलकुटी जो चौथ है उसके अंदर तिल और गुड़ का जो मिश्रण है उसका थोड़ा सा प्रसाद बनाना जरूरी है। जो तिलकुटी चौथ में जो तिलकुटी चौथ का जो प्रसाद बनता है मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगी। आपको सफेद तिल मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे। जो सफेद तिल है उसे आप बिना घी या तेल के आप कढ़ाई में थोड़ा सा उसको भून लीजिए और उसके अनुसार आप उसमें मीठा मिला लीजिए। चाहे तो आप गुड़ मिला सकते हैं या जो सफेद खांड आती है उसे मिला सकते हैं। उसका आप एक छोटा सा राउंड 1 सेकंड का अपनी मिक्सर जार में लगा लीजिए। वो जो तिल है वह पिस जाएंगे और उसके अंदर आप खांड या गुड़ मिला लीजिए। ये आपका जो प्रसाद है वह तैयार हो गया। चाहे आप 1 कटोरी बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आपको कथा करनी है तो आपको जो है तिलकुटी का जो आपने प्रसाद बनाया है इसको ये आप अपने हाथ में लेंगे, जो कथा सुन रहा है और जो कथा सुना रहा है वह भी अपने हाथ में यह प्रसाद लेगा। उसके बाद जब कथा की जो पटरी बनानी है उसके लिए बताना चाहूंगी। आप एक पटरी ले लीजिए, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। आपके पास अगर गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आप वो भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास पूरा शिव परिवार का जो फोटो है या कोई भी आपके पास उनकी मूर्ति है आप वह भी पटरी पे रख सकते हैं। एक जल से भरा लोटा ले लीजिए और रोली ले लीजिए और आपको फिर तिलक करना है लोटे पे और सथिया बनानी है। आप 13 टिक्की रोली की, हल्दी की या मेहंदी की किसी भी प्लेट पे कर लीजिए। ये शगुन होता है। 13 जगह हमें टिक्कियां बनानी होती है सुहाग की। उसके बाद हमें वो जो तिलकुटी का जो प्रसाद है वह हाथ में लेके कथा को कहना है। वह कथा मैं अभी बाद में आपको वो मैं सुना दूंगी। उसके बाद जब आप कथा सुन लेंगे तब आपको कई महिलाएं तो वह जो जल है वह सूर्य को चढ़ा देती हैं और कई महिलाएं जो वो जल भरा लोटा है उन्हें रख लेती हैं और चंद्र देव को उसी जल के लोटे से अर्घ्य देती हैं। आपके घर में जैसी भी रीत हो आप उसके अनुसार ही कर लीजिए, परंतु जो आपके हाथ में जो तिलकुटी का प्रसाद है यह चंद्र देव को ही चढ़ता है। यह आप जब चंद्र देव को अर्घ्य दें तब वह तिलकुटी का जो आपने कथा सुनी है उसको आप लोटे के जल में डाल के चंद्र देव को अर्घ्य दीजिए। और जब आपको भोजन करना है तो आपको जो तिलकुटी का जो आपने प्रसाद बनाया है उसे आप अवश्य ग्रहण कीजिए। उसके बाद ये जो तिलकुटी की जो आप गच्चक ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, ये हमें तिल का दान जरूर करना है। चाहे आप मंदिर में कीजिए, चाहे आपके घर में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास है, ननद है, किसी को भी आप ये मीठे आप तिल की गच्चक का, लड्डू का या जो आपने ये मिश्रण बनाया इसका दान अवश्य करना है। साथ में आप सुहाग की कोई वस्तु दे सकती हैं, किसी सुहागन को साड़ी दे सकती हैं, कोई गरम कपड़ा, स्वेटर, शॉल कुछ भी दे सकती हैं। अगर आप गरम भी अगर वस्त्र दान करती हैं तो भी अति शुभ होता है। उसके बाद जब आपको अर्घ्य देना है इसके लिए आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या सुन रही हैं, कृपा करके अर्घ्य देके लहसुन और प्याज की सब्जी का सेवन ना करें। इस दिन आप जब चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो आप सात्विक जो आपका भोजन है आप खीर पूरी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, आप लड्डू भी मंगवा सकती हैं, चाहे बेसन के हो, चाहे आटे के लड्डू हो, चाहे आटे का हलवा हो, आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, परंतु आप लहसुन और प्याज का सेवन ना कीजिए क्योंकि ये सात्विक आहार ही अगर इससे ही आप अपना व्रत को खोलेंगी तो अति शुभ होता है। आप सात्विक आहार का ही गाय माता का भोग निकालिए, कुत्ते का निकालिए और आपके मंदिर में जो भी ठाकुर जी हैं, चाहे आप बालाजी महाराज को मानते हैं, चाहे दुर्गा माता को मानते हैं, उनको भी आप सात्विक भोजन का ही भोग लगा। अब हम कथा श्रवण करते हैं। आज श्री तिलकुटी व्रत कथा।
एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह दान पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, ना ही कोई व्रत करते थे, इसलिए उनके घर कोई भी संतान ना थी। एक दिन साहूकारनी जब अपने पड़ोसन के घर गई, तब वहां पे कुछ महिलाएं गणेश चौथ की कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो? तो वह पड़ोसन बोली, हम गणेश चौथ की कहानी सुन रहे हैं, हम संकट चौथ की कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि माघ मास था तब। तब वह साहूकारनी ने पूछा, इसकी कहानी सुनने से क्या होता है? तो पड़ोसन बोली, संकट चौथ और गणेश चतुर्थी का व्रत करने से धन मिलता है, सुहाग मिलता है, अन्न धन की मौज रहती है और संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मन मन में साहूकार ने सोचा, अच्छा तो मैं भी अब चौथ माता का व्रत करूंगी। तो उसने चौथ माता को संकल्प करके बोला, हे चौथ माता, अगर मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं तेरा 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और तेरा व्रत भी करूंगी। और साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली, जैसे गर्भ रह गया तो साहूकारनी क्या बोलती है, हे चौथ माता, अगर मेरे लड़का हो गया तो तेरे 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। और जब लड़का हो गया तो वह फिर बोलने लगी साहूकारनी कि हे माता, जब मेरे लड़के का विवाह होगा मैं तब तेरा तिलकुटा करूंगी। और लड़के का जिस दिन विवाह हुआ उस दिन चौथ माता सोचने लगी, जब से इसके गर्भ ठहरा है तब से यह मुझे बोल रही है कि मैं आपका तिलकुटा करूंगी, तिलकुटा करूंगी, पर अब तक इसने तिल का एक भी दाना दान नहीं करा। तो चौथ माता ने सोचा, मैं इसको अभी इसके बेटे को वहां से उठा लूंगी फेरों से, और इसको तब पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही साहूकारनी का जब लड़के का विवाह हो रहा था, जैसे वह तीसरा फेरा लेने लगा, इतने में ही चौथ माता ग्रस्ती आई और उसने दूल्हे को उठा लिया और ले जाके पीपल पे बैठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दूल्हे को ढूंढने लगे, परंतु वह दूल्हा कहीं भी ना मिला। कुछ दिनों बाद, जैसे माघ मास में ये संकट चौथ का व्रत था और चैत मास की शुक्ल तृतीया को गणगौर की पूजा होती है, तो वह जो साहूकार के बेटे की जो पत्नी थी, वह गणगौर की पूजा के लिए दूब लेने के लिए जाती थी और पीपल के नीचे वह दूब लगी हुई थी। जैसे वह दूब तोड़ने लगती, तभी पीपल में बैठा हुआ उसका दूल्हा बोलता, आ मेरी अर्ध बिहाई, आ मेरी अर्ध बिहाई दुल्हन। यह सुन के वह लड़की मन ही मन में सूखने लगी और सूख सूख के कांटा होगी। तो एक दिन उसकी लड़की की माँ ने बोला कि बेटा, मैं तुझे कितना अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तू ऐसे सूख के कांटा क्यों हुई जा रही है? तो वह बोली, माँ, आपसे अगर मन की बात नहीं बताऊंगी, छुपाऊंगी, तो मैं फिर किससे बताऊंगी? मैं जब पीपल के वृक्ष के नीचे दूब लेने जाती हूँ तो मुझे पीपल के वृक्ष में से आवाज आती है जो मुझे बोलता है कि आ मेरी अर्ध भी आई। इतने में जो वो उस बेटी की माँ थी, वह समझ गई कि लगता है ये तो मेरा जमाई है जो मेरी बेटी को टोकता है। फिर वह जब पीपल के वृक्ष के पास गई तो उसे वह बैठा दिखाई दे गया। तो वह बोली कि तूने मेरी बेटी को तो बीच में ही विवाह के छोड़ दिया, अब तू क्या लेगा, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? तो वह बोला कि हे सासू माँ, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, परंतु मेरी माँ कह के भूल गई, इससे चौथ माता नाराज होगी और उसने मुझे यहाँ पे पीपल पे लाके बिठा दिया। तो लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और उससे पूछा, क्या तुमने अपने बेटे के जन्म के लिए कोई माता का उज्जमन बोला था? तो साहूकारनी याद करते हुए बोली, हाँ, मैं तो जब ये मेरे गर्भ में था, मैं तो तब से माता का तिलकुटा बोलती आई हूँ, परंतु एक बार भी मैंने तिलकुटा नहीं किया। तब लड़की की माँ बोली, आप कृपा करके चौथ माता का तिलकुटा कीजिए, तभी ये विवाह संपन्न होगा। यह सुन के साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटा बहू राजी खुशी घर आ जाए तो मैं तेरा 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। यह सुन के चौथ माता अति प्रसन्न होगी और चौथ माता ने उस दूल्हे को लाके दोबारा मंडप में बिठा दिया, जिससे उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जैसे ही वो दोनों लड़का और उसकी बहू जब घर वापिस आए तो साहूकार ने और साहूकारनी ने बहुत ही शुभ तरीके के साथ, धूमधाम के साथ 2.5 मन का चौथ माता का तिलकुट किया और पूरे गांव को भोजन कराया।
और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा दिया कि भी चौथ माता का तिलकुटी का व्रत जरूर करना और मीठे तिल का दान जरूर करना। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो आपने देखा कैसे चौथ माता के तिलकुटे व्रत के प्रभाव से साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया और उसने सब कुछ जो भी जीवन में जरूरी होता है उन सबको प्राप्त किया। अब मैं इसके उद्यापन की विधि बताना चाहूंगी। अगर आपके बेटा हुआ है जिस साल और जिस भी साल आपके बेटे का विवाह हो, उस साल हम चौथ माता का उज्जवल करते हैं। उज्जवल में यही होता है कि हम तिलकुटा बनाते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, और वह 13 जगह हमें एक थाली में निकालना होता है। उसके ऊपर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखिए और हाथ फेर के मिश्रानी को दे दीजिए, या जो भी सुहागन महिलाएं हैं आप उसे उसका प्रसाद दे सकती हैं। आशा करती हूँ आपको यह तिलकुटी माता की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और माता चौथ माता की कहानी कहने के बाद आप भिंडाई जी की कहानी भी अवश्य कहिए। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राधे राधे। जय चौथ माता।